हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लड्डू गोपाल जी का एक दर्दनाक घटना लेकर आ गए हैं। जब मंदिर के अंदर धूल से लथपथ लड्डू गोपाल जी मिले सम्राट को। जब सम्राट ने उन्हें पहली बार देखा तो उनके आंखों में ही आंसू आ गया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का हाल बहुत ज़्यादा ही खराब था उस मंदिर में। आज का ये लीला कथा आप सभी को रुला देगा, लेकिन लीला कथा सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। सम्राट कहते हैं, एक बार हम एक काली मंदिर में घूमने गए थे। जहाँ काली मंदिर में प्रवेश करते ही हम देखते हैं उस मंदिर के पास बहुत सारा सिंहासन है, जिस सिंहासन के ऊपर बहुत से राधा माधव, बहुत से लड्डू गोपाल जी ऐसे वैसे विकसित अवस्था में पड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल धूल मिट्टी से भर चुके हैं। अभी आप जिन ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं, ये वही ठाकुर जी हैं जो मंदिर में धूल मिट्टी से लथपथ पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं इनका हाल कितना बुरा है। जब हमने पुजारी जी से उनका हाल देखते हुए पूछा कि क्या आप इनका पूजा पाठ नहीं करते, तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ माँ काली का पूजा होता है, राधा कृष्ण का पूजा होता है। अब इन सभी ठाकुर जी को कैसे सेवा करें, इसीलिए ये ऐसे ही रहते हैं। ठाकुर जी को इस हालत में देखकर कष्ट सो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने अपने मन में साहस लगाया और पुजारी जी से कहा कि ठीक है, अगर आप लड्डू गोपाल जी का सेवा नहीं करते हैं तो आप हमें लड्डू गोपाल जी दे दीजिए। जो भी ऐसे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहते हैं, हम उन्हें दे देंगे। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी पुजारी जी ने हमें वो सारे भगवान नहीं दिया। उन्होंने हमसे कहा, हम सेवा करें या ना करें, लेकिन हम किसी को भी लड्डू गोपाल जी, राधा माधव नहीं देंगे, आप जा सकते हो। लेकिन सम्राट ठाकुर जी के इस हालत को देखकर नहीं सहन कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, तो सारे लड्डू गोपाल जी मत दीजिए, बस एक लड्डू गोपाल जी मुझे दे दीजिए। बार बार लड्डू गोपाल जी का आग्रह करने के बाद भी पुजारी जी उनसे कहते हैं, नहीं, मैं आपको कोई लड्डू गोपाल जी नहीं दे सकता। अगर आपको लड्डू गोपाल जी चाहिए तो अपने मम्मा को बुलाकर लाना और मम्मा के साथ आकर लेकर जाना। पुजारी जी के मुख से ये बात सुनकर सम्राट बहुत दुखी होते हैं और वो घर वापस आते हैं। घर वापस आकर वो अपनी मम्मा से सब कुछ कहते हैं। उनकी मम्मा कहती है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम इतना दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आऊंगी। अभी थोड़ा काम है, कुछ दिन में हम लड्डू गोपाल जी को लेने मंदिर जाएंगे। ऐसा ही मम्मा ने सम्राट जी को कहा था। लेकिन उसी दिन सम्राट जी एक अद्भुत सा सपना देखते हैं, जिस सपने में वो देखते हैं कि वो काली मंदिर घूमने गए हैं। सारे लड्डू गोपाल जी यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, सब धूल मिट्टी से भर चुके हैं, और एक लड्डू गोपाल जी जो सम्राट जी को देख रहे थे, उनके पूरे शरीर में लोहे का नेल, या हिंदी में कहते हैं खील, वही लगा हुआ था। हाथों पर, शरीर में, पैरों में, माथे में, सब जगह पे बस लोहे का खील लगा हुआ था, जिसे देखकर सम्राट के आंखों में आंसू आ जाता है। ठाकुर जी का ये हाल देखकर वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी रात वो जगते हैं और कहते हैं, मम्मा, कल ही मंदिर चलो, मैं ठाकुर जी को अपने साथ लेकर आऊँगा। उनका हाल बहुत खराब है, वो बार बार मुझसे कह रहे हैं, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है, और ऊपर से मैंने ऐसा सपना देखा, मैं एक मिनट भी लेट नहीं कर सकता मम्मा, अभी जल्दी चलो, मैं ठाकुर जी को अपने साथ लेकर आऊँगा। सम्राट की बातों को सुनकर उनकी मम्मा कहती है, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही हम ठाकुर जी को लेकर आएंगे, बस सुबह तो हो जाने दो, अभी तो रात है, अभी तो मंदिर भी बंद है। जब मंदिर खुल जाएगा ना सुबह, तो सबसे पहले हम मंदिर में जाएंगे और जो ठाकुर जी तुम्हें बुला रहे हैं, हम उन्हें लेकर आएंगे अपने साथ, ये मैं तुम्हें वादा करती हूँ। यही कहकर उनकी मम्मा
और सम्राट दोनों ही रात को सो जाते हैं। जब सुबह होता है तब दोनों मिलकर मंदिर में जाते हैं। पुजारी जी से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी पुजारी जी राजी नहीं होते हैं, लेकिन अंत में सम्राट की मम्मी पुजारी जी से सारी बातें कहती है और ये भी कहती है कि लड्डू गोपाल जी ने स्वयं ही हमें यहाँ पर बुलाया है। वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ जाकर हम उनका सेवा करें। सम्राट जी की मम्मा की बातों को सुनकर पुजारी जी कहते हैं, सारे लड्डू गोपाल जी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एक लड्डू गोपाल जी तुम लेकर जा सकते हो। ऐसा कहकर पुजारी जी एक लड्डू गोपाल जी का दायित्व सम्राट को दे देते हैं। अभी जिन लड्डू गोपाल जी को आप दर्शन कर रहे हैं, ये है वही लड्डू गोपाल जी जो मंदिर से आए हैं सम्राट के पास। जरा देखिए तो इनका हाल कितना बुरा है। कैसे कोई भगवान जी के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इतना समझाते हैं फिर भी इंसान गलतियां करते ही रहते हैं। जब सम्राट अपने साथ लड्डू गोपाल जी को मंदिर से लेकर आए तो उनका हाल ऐसा था, लेकिन घर पे आने के बाद सम्राट के प्रेम से वो खिल उठे। जैसा कि आप देखकर ही समझ सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वही ठाकुर जी है जिन्होंने सम्राट जी के ऊपर कृपा किया और वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। जब लड्डू गोपाल जी उनके घर पर आए तो सबसे पहले सम्राट ने उनका अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से स्नान कराया, श्रृंगार कराया और अंत में उन्हें भोग निवेदन किया। पता नहीं ठाकुर जी को कब से स्नान नहीं कराया गया था, कब से उन्हें भोग भी निवेदन नहीं किया गया था। ठाकुर जी कितने भूखे प्यासे थे, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी को भोग निवेदन किया। अब वो सम्राट के घर में बहुत ही आनंद से और प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन जब वो सम्राट के घर में आते हैं तो सम्राट की एक मासी है जो भी लड्डू गोपाल जी की परम भक्त है। उन्होंने जब सम्राट जी के पास इन लड्डू गोपाल जी को देखा तो उनका प्रेम बरसने लगा। उन्होंने सम्राट से आग्रह किया कि ये लड्डू गोपाल जी तो मेरे साथ मेरे घर पर जाना चाहते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पास आए हैं। क्या तुम मुझे इन लड्डू गोपाल जी को दे सकते हो? मैं इनका सेवा करना चाहती हूँ। देखो तो भला कितने प्यारे हैं। जब सम्राट अपने मासी के मुख से ये सुनता है तो वो कहती हैं, ठीक है, अगर आपको इतना प्रिय है लड्डू गोपाल जी तो आप इन्हें लेकर जाओ मासी, आप ही इनका सेवा करो, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपके पास बहुत खुश रहेंगे। अब सम्राट जी के प्यारे से लड्डू गोपाल जी उनके मासी के घर पर है। उनकी मासी लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करती है और साथ ही उनका बहुत सेवा करती है। और बीच बीच में वो सम्राट जी के पास लड्डू गोपाल जी को लेकर आती है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को घूमने का भी तो मन होता है। इसीलिए वो अभी बहुत प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जो ठाकुर जी मंदिर में रह गए अभी भी असुरक्षित है, अभी भी धूल मिट्टी से भरे पड़े हैं। क्या ठाकुर जी किसी भक्त के लिए प्रतीक्षा करेंगे? क्या ऐसा कोई भी भक्त उनके पास आएगा जो ठाकुर जी का सेवा अपने साथ लेकर जाएंगे और सभी ठाकुर जी को धीरे धीरे प्रेम और पूजा पाठ सब कुछ मिलेगा? क्या ठाकुर जी सभी भक्त पर कृपा करेंगे? पता नहीं। मन में बस यही सवाल है और इच्छा यही है कि ठाकुर जी सभी भक्त पर कृपा करें और एक एक करके मंदिर के सारे ठाकुर जी को पूजा प्राप्त हो। और साथ ही आप सब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी ये घटना को जान पाए और ये भी समझ पाए कि कभी भी हमें भगवान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम हो सके तो उनका सेवा करें, नहीं तो ना करें। ठाकुर जी को लाकर मंदिर में छोड़ना अच्छी बात नहीं होती और इससे महापाप लगता है। इसीलिए भगवान का कदर करें और जितना हो सके उतना सेवा करें। और साथ ही सम्राट के जीवन में घटित ये लीला आप सबको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।